भाई ये विश्वविद्यालय हमारे पूरे अंचल की पहचान है, खैरागढ़ की शान है। भाई बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर इसका ही दूसरा पार्ट दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा तो फिर कोई यहाँ क्यों आएगा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जी जी 2014 में, हाँ माननीय रमन सिंह ने जी उसको संशोधित किया है, हाँ। पास किया है जी और कुलपति भी उसमें शामिल है, हाँ। जो उसी समय था। जी अभी का ये कोई प्रस्ताव नहीं है। यूनिवर्सिटी की वजह से खैरागढ़ की पहचान, हाँ बस 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 वही बात चल रही है। बस इस पहचान को हम खुद खोलना नहीं चाहते। जी जी तो आप ये मान के चलिए हम राजभवन तक जाएंगे जी जी और उसके बाद हाँ। अब तक तो सिर्फ उस कैंपस को बंद करने की मांग की है। पिछले खैरागढ़ महोत्सव में जो 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने, हाँ। जो 2.5 करोड़ रुपए का खैरागढ़ महोत्सव किया है, उसको भी लोगों के सामने लाया जाएगा। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम लोग खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, यहाँ आए हुए हैं और इसी विश्वविद्यालय को लेकर लोगों में तरह तरह के ऐसे बात चल रही है। आज इस विश्वविद्यालय को लेकर रायपुर में जो कैंपस खोला गया है उसको लेकर लोगों में आक्रोशित की भावना है और आज महाबंद का ऐलान किया गया है, तो उसी को हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय को लेकर आज खैरागढ़ पूरी तरह से महाबंद का ऐलान किया गया था। इस चीज़ के अपन बात करने के लिए भैया के पास आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो भैया पहले अपना शुभ नाम बताते हुए। विक्रांत सिंह। तो आज का भैया जो महाबंद है खैरागढ़ विश्वविद्यालय के नाम से लेकर, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं भैया? देखिए, विश्वविद्यालय का एक पार्ट ऑफ कैंपस के नाम से जो रायपुर में खोलने की शुरुआत हुई है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी शुरुआत करने की आवश्यकता क्या है। खैरागढ़ में डिप्लोमा मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मिल रहा है और ऑलरेडी रायपुर में 3 महाविद्यालय जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो उसके बाद और खोलने के पीछे का कारण इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है। जब बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे तो फिर विश्वविद्यालय में आएगा कौन यहाँ पर। भाई खैरागढ़ विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहाँ ये संबद्ध करके वहाँ की पढ़ाई की जाती है। जी जी तो खैरागढ़ जब विश्वविद्यालय के अंदर में ऑलरेडी महाविद्यालय हैं, हाँ तो फिर और दूसरा ऑफ कैंपस के नाम से दूसरा कैंपस खोलने की जरूरत क्या है, इस बात का ही जवाब चाहिए बस। जी जी कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं भैया, अगर इस आने वाला विधानसभा को लेकर बीजेपी के लिए क्लीन चिट का मुद्दा बन गया, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए इसमें कोई राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, ये एकदम गलत बात है। भाई ये विश्वविद्यालय हमारे पूरे अंचल की पहचान है, खैरागढ़ की शान है। और अगर इसका दूसरा भाग किसी भी दूसरी जगह पे, वो रायपुर ही क्यों ना हो, किसी भी दूसरी जगह पे स्थापित करने के पीछे का अगर कारण और मकसद समझ में आए तो बिल्कुल उस बात को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भाई बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर इसका ही दूसरा पार्ट दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा तो फिर कोई यहाँ क्यों आएगा। तो भैया आपने से बात करने की कोशिश की है कुलपति से, कुछ जानकारी लेने की? नहीं, अभी तो मैंने 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी ली है। जितनी बातें मुझको पता चली हैं, कल मैंने ये भी देखा है कि उन लोगों की तरफ से कुछ मीडिया वालों को कुछ बाइट दी गई है, उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करेंगे और क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम शुभ नाम बताते हुए आज का जो महाबंद जो किया गया उसके बारे में डिटेल बताएंगे। जी, मैं भागवत शरण सिंह हूँ और पहचान तो यही है कि खैरागढ़िया हूँ जी। देखिए, खैरागढ़ विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस सेंटर खोला गया है रायपुर में जी, और बहुत ही गोपनीय तरीके से खोला गया है। शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी होने के पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये ऑफ कैंपस सेंटर क्या है या स्टडी सेंटर क्या है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुपचुप तरीके से न केवल उस सेंटर को खोलने का काम किया, बल्कि वहाँ पे 17 पोस्ट के लिए भी अपनी मंजूरी ले ली सरकार से। 1 करोड़ रुपए का मांग भी कर दिया, रायपुर में भवन का भी मांग कर दिया और इस तरीके से कैंपस खोला जा रहा है जहाँ पे 5 विधाओं की शिक्षा दी जाएगी। देखिए, खैरागढ़ विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1956 से हुआ है, 67 साल हो रहे हैं। अगर ऐसे किसी कार्य से खैरागढ़ का विस्तार होना होता
तो 67 सालों में कितने कुलपति हुए हैं, वे सारे कुलपति ये काम कर सकते थे। जी। तो ये जो प्रयास है ये खैरागढ़ को विखंडित करने का प्रयास है। हाँ। जब 5 संस्थाएं आप खोल जी। देंगे, और मैं बताऊं संगीत और कला के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा में हाँ। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जी। डिप्लोमा कोर्सेज का भी उतना ही महत्व होता है जितना डिग्री कोर्सेज का होता है। अब मुझे बताइए, और उसके बाद कल पत्रकार वार्ता में बड़े ही बेशर्मी के तरीके से हाँ। प्रशासन का ये कहना था, पूरा प्रशासन ये कहने पे आमादा था कि हम वहाँ क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जी। तुम ऑफ कैंपस खोल करके क्वालिटी एजुकेशन दोगे, हाँ हाँ। तुम ऑफ कैंपस खोल करके क्वालिटी एजुकेशन दोगे, तो खैरागढ़ में क्या खोलोगे? जी, जी। और खैरागढ़ किस लिए है? तो मेरी मांग ये पूरे बंद के माध्यम से, हाँ। आज सारे लोग जो हैं खैरागढ़ के, जी। सारे लोगों ने स्वस्फूर्त बंद किया है। हाँ। खैरागढ़ पेटेंट है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए, ये हमारी विरासत है, इसका ना कोई दूसरा कैंपस होगा, ना होना चाहिए। निश्चित आपको लगता है, आपने 17 कॉलेजेस खोल दिए हैं, संबद्धता दे दी है, आपको लगता है आप और संबद्धता दे दीजिए। तो इसके बाद आप लोग कैसे बात करने की कोशिश की है विधायक के थ्रू मुख्यमंत्री के देखिए, पास? सबसे दुर्भाग्यजनक चीज़ ये है, कल सबसे पहले रेस्ट हाउस में जब आम नागरिकों की बैठक हुई, जी। तो उस आम नागरिकों की बैठक में हमने विधायक खैरागढ़ को आमंत्रित किया जी। और उनसे निवेदन किया कि ऑफ कैंपस सेंटर जो है इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, इससे नुकसान है। वहाँ उन्होंने बैठ करके कहा मैं आप लोग के साथ हूँ। जी। खैरागढ़ विधायक का ये स्टेटमेंट है और सार्वजनिक रूप से है। हाँ। और उसके बाद, इस आश्वासन के बाद, आज मैं सुबह जब पढ़ता हूँ तो आप उसको विस्तार कहते हैं। हाँ। वहीं कांग्रेस के साथी जब विश्वविद्यालय में जाते हैं, मैं राजनीतिक किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता जी। था, और तो उन साथियों ने बकायदा मांग रखी है वहां जाकर के हाँ। कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय का विखंडन नहीं होना चाहिए। आज अखबारों में छपा है, कांग्रेस के एक पार्षद साथी हैं, वरिष्ठ पार्षद मल्लाखन देवांगन जी, उन्होंने बयान जारी किया कि ये चीज नहीं होना चाहिए। तो क्या विधायक को चीजें क्लियर नहीं है कि उनके पार्टी के खुद लोग दूसरी बात कर रहे हैं? और जब कांग्रेस के लोग कुलपति से मिलने जा रहे हैं तो वही कुलपति उन लोगों को कहती है कि मैं इसको बंद करवाने और रुकवाने के लिए प्रयास करूंगी। तो सब मिला करके ये भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। अगर मान लो आज महाबंद का एक रूप दिया गया है, अगर इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जो भी प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप लोग किस रूप में उसे? देखिए, आज तो जो कुछ भी हुआ वो स्वस्फूर्त था। हाँ। और लोगों ने स्वयं से ये मांग की थी कि हमको बंद करना है। जी। कल नहीं मानते हैं, हाँ। तो आप ये मान के चलिए हम राजभवन तक जाएंगे। जी जी। और उसके बाद हाँ। अब तक तो सिर्फ उस कैंपस को बंद करने की मांग की जी। है। पिछले खैरागढ़ महोत्सव में जो 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने, हाँ। जो 2.5 करोड़ रुपए का खैरागढ़ महोत्सव किया है, उसको भी लोगों के सामने लाया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद फिर मांग होगी कुलपति को यहाँ से भेजने की। जी जी। तो ये मान करके चलिए, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। अभी वर्तमान में एक ही मांग है। हाँ। और मेरा कहना है, यदि खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के पास एक विरासत है विश्वविद्यालय के रूप में, तो आप उसको खत्म करने के बजाय इसी खैरागढ़ में अलग अलग विधाओं की संकाय और क्यों नहीं खोलते? कला की अलग अलग विधाएं छत्तीसगढ़ में है, उसको क्यों नहीं सिखाते यहाँ पर लोगों को बुलाकर? जब आपके पास एक विरासत के रूप में खैरागढ़ मौजूद है, तो यह आंदोलन आगे जाएगा, यकीन दिलाता हूं आपको, क्योंकि ये जन आंदोलन है। हाँ। कोई दल से प्रेरित नहीं है, कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। खैरागढ़ के लोगों का आंदोलन है। ये संस्था बंद कैंपस जो तीसरा खोला गया है, वो तीसरा कैंपस नहीं खुलेगा। और देखिए, आने वाला चुनाव है जी, वही पूछना था, आने वाला विधानसभा चुनाव है अभी, जिसको परिणाम भोगना हो जी, वो खैरागढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात करे। संगीत विश्वविद्यालय जो कुल सचिव है तिवारी सर, उनसे हम लोग बातचीत करने आए हैं। तो सर, आज के जो मैटर है, जो संगीत विश्वविद्यालय का पार्ट वहाँ पे खोला गया बोल रहे हैं रायपुर में, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए सर, आपके माध्यम से। अपना नाम बताते हुए। 2014 की योजना है। जी जी। और उस समय की सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। जी जी। अभी उसका अंतिम चरण था। हाँ। तो एक अध्ययन केंद्र खोलने की बात थी। जी जी। तो उसके लिए उसका उद्घाटन भी हो चुका है। जी जी। और ये तरह तरह की बातें जो हो रही हैं, हाँ। विश्वविद्यालय यहाँ से जा रहा है, जी जी, या विश्वविद्यालय के सारे लोग वहाँ चले जाएंगे, हाँ हाँ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जी जी, क्योंकि विश्वविद्यालय अपनी जगह पर है जी और हमारे 13 कॉलेजेस बाहर भी चलते हैं, 50 से ज़्यादा सेंटर्स चल रहे हैं। जी जी। तो विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य है संस्कृत के प्रति और म्यूज़िक और संगीत और
ललित कलाओं के प्रचार प्रसार का, उसी के तहत इसका विस्तार होता है। जी जी लेकिन दुर्भाग्यवश इसको समझने में थोड़ा कुछ देर हुई लोगों को। जी जी अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि ये विश्वविद्यालय के विस्तार की बात है, विश्वविद्यालय के विघटन और अथवा विस्थापन की बात नहीं है। जी जी। तो ठीक है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो सर उनको अपन कैसे समझाएंगे कि लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग यहाँ से चले जाएंगे, बहुत से मन में भ्रमित है कि यहाँ के व्यापार ख़त्म हो जाएगी, स्टूडेंट नहीं आएंगे, हॉस्टल की इतनी सुविधा है, सब लोग अपने घर में सब हॉस्टल की सुविधा बना के रखे हैं, लोगों में भ्रमित है सर, उसको हम किस रूप में अपन मीडिया के माध्यम से पहुँचा सकते हैं? देखिए, ये भ्रमित होने की इसमें कोई गुंजाइश थी नहीं। जी और ये सही है, लोगों का लगाव है जी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से, और खैरागढ़ विश्वविद्यालय की ये तासीर जो है उस पर दुनिया भर की चीज़ें आधारित है। खैरागढ़ में ख़ास तौर से पूरा बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक हमारे यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है, और जी, हमको भी बड़ी सहायता मिलती है इन चीज़ों से। जी जी और लोगों का सेंटिमेंट है, अब जैसा भी हो, लेकिन ये लोगों के दिमाग में ऐसा आशंका पैदा हो गई हाँ हाँ जो ठीक नहीं। लेकिन मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी ये विश्वविद्यालय यहाँ से नहीं जाएगा। जी जी विश्वविद्यालय यहीं रहेगा, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, जी जी और इसमें किसी तरह से कोई भ्रम की गुंजाइश है नहीं। जी जी। अपन जैसे सर जानकारी लिए थे कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय के साथ साथ और कई संभाग जैसे खोले जा रहे हैं, पूरे बस्तर, सरगुजा ऐसे नाम दिया गया है, उसको एक आप अपने रूप में बता दीजिए सर हमारे माध्यम ये से। देखिए, ये जो घोषणा हुई थी ये तो 2014 की थी, हाँ हाँ लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खैरागढ़ महोत्सव में आए थे, उन्होंने 4 कॉलेजेस को और खोलने की घोषणा की थी। जी जी एक बिलासपुर में है, एक जगदलपुर में है, जी एक दुर्ग में है, और एक अंबिकापुर में है। जी जी साथ ही एक उन्होंने और सेंटर खोलने के लिए कहा था बस्तर की कलाओं को बचाने के लिए। जी तो वहाँ एक बादल बड़ी संस्था है, वहाँ पर भी एक इसके सेंटर को मान्यता दी गई है जी जी बादल संस्था में। और वहाँ के लिए ख़ास तौर से बस्तर के संगीत और डांस का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया, पाठ्यक्रम जिसको आप बोलते हैं, जी जी वो वहाँ पर चल रहा है। तो ये संगीत के प्रचार प्रसार और विस्तार की बात है। जी उसी कड़ी में ये भी था। और कल काफ़ी पत्रकार लोग आए थे, सब प्रेस वार्ता की थी कुलपति महोदय ने। जी जी जो वहाँ पर खोला गया है उसकी क्या उपयोगिता है और यहाँ क्यों नहीं चल सकता है। कल भी ये बात उठी थी। वहाँ पर जो कोर्सेज खोले गए हैं वो कमर्शियली वायबल हैं, और ऐसे कोर्सेज खोले गए हैं जो शॉर्ट टर्म के हैं, और जिसमें अमूमन छोटे बच्चे या और लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, काम करते हुए भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उम्र का कोई बंधन है नहीं। तो ऐसे कोर्सेज खोले गए हैं, जैसे योग खोला गया है, तो योग में 4 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स खोला गया है। तो कोई भी उम्र दराज आदमी आज करके उसमें कर भी सकता है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसी तरह से थिएटर का है, जैसे तो पेंटिंग का है, डिप्लोमा है वो भी। तो उससे विश्वविद्यालय को आय तो होगी ही, और साथ ही जो उनको हायर स्टडीज़ करनी है वो लौट करके यहीं आएंगे, खैरागढ़ में ही आएंगे। वहाँ कभी रिसर्च वगैरह की फैसिलिटी हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ ही नहीं है वहाँ पर। तो एक अच्छा मूव था, लेकिन लोगों की जो ये शंका है ना, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और कल जो ख़ास तौर से नगर के लोग आए थे, काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव लोग थे वो, उनकी चिंता से प्रशासन को, उन्होंने अपनी चिंता से प्रशासन को अवगत कराया। मैं भी था उसमें, और कुलपति जी ने बड़े ध्यान से सुना, और उस पर चिंतन चल रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है खैरागढ़ में जिससे खैरागढ़ जाना जाता है। तो उसमें कोई किसी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि उसमें कुछ कम हो जा रहा है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ, आज नहीं कभी भी नहीं कम होगा, इसकी बढ़ोतरी ही होगी। क्योंकि खैरागढ़ जितना खैरागढ़ के लोगों को प्रिय है, मैं भी खैरागढ़ का ही हूँ, मुझे भी उतना ही प्रिय है। ये तो कभी इस तरह की शंका मन में आनी नहीं चाहिए। खैरागढ़ अपनी जगह रहेगा,
और जैसे हमारे और कॉलेजेस हैं वैसे वहाँ एक संस्था और खुली उसी तरह की। जी तो उस चीज़ को समझना है लोगों को। आप अपना नाम बताते हुए आज का शुरुआत करिए। मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। जो आज महाबंद की बात चली है, लोगों में बहुत आक्रोशित की भावना है। मैं देख रहा हूँ आज बंद को ऐलान करने के लिए पूरा सुबह से लोग निकले हुए हैं। तो इसके लिए आप लोग की जैसे बातें चली होंगी, मीटिंग हुई था कल, तो उसमें क्या क्या बात हुई, उस चीज़ को हमको जानना चाहते हैं। कल हम लोग करीब 5 बजे मीटिंग में गए थे। जी माननीय कुलपति ममता चंद्राकर जी हाँ के साथ हम लोग मीटिंग हुई है। जी और हम लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी को उठ के जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ और ऐसा मानता भी नहीं है। जी जी जो वहाँ के कुलपति हैं उनका भी वो मानता नहीं है यहाँ से दूसरे जगह में जाए। जी जी यूनिवर्सिटी को एक विकसित करने के लिए वहाँ अध्ययन का कक्ष खोला गया है। जी जी उसमें दो मत नहीं है। हाँ हाँ और इससे पहले जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जी जी 2014 में हाँ हाँ माननीय रमन सिंह ने जी उसको संशोधित किया है, हाँ, पास किया है। जी और कुलपति भी उसमें शामिल है। हाँ, जो उसी समय था। जी जी अभी का ये कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ हाँ वो 2014 की प्रस्ताव है। अच्छा जी बीजेपी शासन था उस समय का प्रस्ताव है। जी जी और यूनिवर्सिटी को एक छत्तीसगढ़ में एक अच्छे शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, हाँ हाँ संगीत और कला के रूप में। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर में एक अध्ययनशाला खोले गए हैं। जी जी यहाँ का जो पीजी यूजी जो भी कोर्स है, हाँ, डिग्री वाला कोर्स है, वो कोई चीज़ नहीं गया है। वहाँ सिर्फ 5 डिप्लोमा बस डिग्री गया है। जी, डिग्री भी नहीं है, वो डिप्लोमा है। जी 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 जिसमें डिप्लोमा करने के लिए उसमें उम्र का कोई ये नहीं है। कोई भी उम्र के वो डिप्लोमा कर सकते हैं। जी जी लोगों को आने जाने में परेशानी है, इसलिए ये सब किए हैं। हाँ। राजधानी के रायपुर राजधानी है। जी जी वहाँ भी कई लोग उत्सुक हैं जी, जी। इस संगीत कला को लेके। तो ये पहले ही शासन काल में हो चुका है, अभी का कुछ नहीं है। जी जी लोगों में एक भ्रम है, हाँ हाँ राजनीतिक स्वरूप ले रहे हैं। जी जी जिससे हम लोग बाइट ले लिए हैं, जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। अंकल जी, आप अपना नाम बताते हुए थोड़ा बताइए। मैं अब्दुल रज़ाक खान, जी नगर पालिका उपाध्यक्ष। जी। तो अभी आपने देखा होगा आज खैरागढ़ महाबंद का ऐलान किया गया है जी। और लोगों में आक्रोशित की भावना है। उससे आप लोग किस रूप में देख रहे हैं, और उन लोगों की भी जो आक्रोशित है उससे आप लोग अगर उनको आक्रोशित को शांत करने के लिए विधायक से या मुख्यमंत्री से सब बात करने की कोशिश आप लोग किए हैं? बिल्कुल किए हैं और करेंगे और आगे भी करेंगे। हाँ हाँ यहाँ पर जो है, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी यहीं रहेगा। जी है जी ना? जी और कुछ सुविधा के लिए हाँ हाँ वहाँ के लोगों के यहाँ पर जो होता है मांग के हिसाब से थोड़ा जी। बहुत वहाँ होगा। जी जी है ना? अभी और इस भीड़ भाड़ और राजनीति करने वाले लोग हाँ यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। तो अभी देखिए ना अंकल जी, अभी कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव होने को है। लोगों में इतनी खुशी थी कि खैरागढ़ को इतने सालों बाद जिला का दर्जा दिया गया, लेकिन अब कुछ ही पल में विधानसभा चुनाव आने को है। लोगों में इतनी भयभीत आक्रोशित भावना है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के लिए बहुत बड़ा घातक नहीं होगा ये? नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे और समझाएंगे। कब जाएंगे जैसे कि? बस अब चालू है, अब हाँ हाँ निकलना। जी हमारे अध्यक्ष जी हम लोग सब जाएंगे, ऐसा नहीं है, और पूरे कांग्रेस पार्टी जाएगी। जी जी। तो अभी जैसे आप लोग ने मुख्यमंत्री विधायक के थ्रू से कुछ बात रखी है, तो क्या रखें आप बात, जैसे मान हम ताकि मीडिया के माध्यम से बता सके लोगों को? ये मुख्यमंत्री जी के पास अध्यक्ष जी गए थे और नवाज भाई भी शायद हाँ गए, जी तो उन्होंने उनके माध्यम से गया है बात। जी, और जी। फिर हम लोग साथ में जाएंगे और जी जी कि यहाँ का जो है यूनिवर्सिटी यहीं रहेगा। हाँ हाँ यहाँ के लोगों की जो सुविधा है, जी। यानी जो यहाँ यूनिवर्सिटी की वजह से खैरागढ़ की पहचान है। हाँ बस 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 वही बात चल रही है। बस इस पहचान को हम खुद खोना नहीं चाहते। जी जी